नमस्कार, आदाब। आज खबरों का सफ़र की टीम अपने 5वें एपिसोड के लिए जायज़ के कद्दावर नेता बख्शी मोहम्मद असगर साहब मरहूम के गौरी सवार मोहल्ले के मकान पर आ पहुंची है, जहां टीम ने उनकी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को जांचकर उनके बारे में आपको बताने के लिए काफ़ी कुछ तलाश किया है। दोस्तों, बख्शी मोहम्मद असगर साहब मरहूम 1930 में जायज़ के एक बड़े ज़मींदार जनाब मोहम्मद फाजिल साहब मरहूम के यहाँ पैदा हुए थे। आप इकलौती औलाद होने की वजह से घर वालों के काफ़ी दुलारे थे और शायद यही वजह थी कि जब बख्शी जी ने इलाहाबाद ज़िले में शिक्षा विभाग की सरकारी नौकरी हासिल कर ली थी तो उनके वालिद ने कुछ दिनों के बाद ही उनकी वो नौकरी छुड़वाकर उन्हें वापस जायज़ बुला लिया था। वापस आने पर उन्होंने जायज़ टाउन एरिया के बख्शी यानी ईओ के पद की सरकारी नौकरी हासिल कर ली, जिससे घर के सभी लोग काफ़ी खुश थे। दोस्तों, उस समय टाउन एरिया का बजट इतना कम होता था कि उससे कर्मचारियों की तनख्वाह ही नहीं निकल पाती थी, लेकिन इसके बावजूद बख्शी जी ने जायज़ के विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी, जिससे उन्हें उस दौर में काफ़ी शोहरत मिली थी। दोस्तों, बख्शी जी का व्यक्तित्व काफ़ी रौबीला था। उन्होंने अपने उसी व्यक्तित्व के चलते टाउन एरिया में गजब का अनुशासन बना रखा था। कर्मचारियों पर उनकी बहुत मजबूत पकड़ थी। बख्शी जी कर्मचारियों का हमेशा ख्याल रखते थे, तो कर्मचारी भी बख्शी जी का बहुत सम्मान करते थे। कुछ कर्मचारी तो रिटायर होने के बाद भी बख्शी जी के किस्से सुनाते हुए आज भी गुणगान करते हैं। बख्शी जी टाउन एरिया आने वाले फरियादी का काम जो उनके स्तर का होता था, उसे बिना किसी देरी और पक्षपात के फौरन कर देते थे, जिससे जनता में भी उनकी मकबूलियत बढ़ गई थी। और टाउन एरिया की नौकरी के दौरान उन्होंने अपनी इन्हीं क्वालिटी की वजह से देखते देखते बहुत कम वक्त में ही वो जायज़ के एक असरदार सियासी नेता बनकर उभर गए। बख्शी जी ने टाउन एरिया में बख्शी की नौकरी से भी बहुत जल्द इस्तीफा दे दिया था और जायज़ के चहुमुखी विकास के लिए पूरी तरह से राजनीति के मैदान में आ गए। बख्शी जी ने भले ही बख्शी के पद से इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन जायज़ के लोगों को बख्शी नाम उनके ऊपर इतना जचता था कि उन्होंने बख्शी जी के नाम में हमेशा के लिए इसे जोड़ दिया और इस तरह वो जायज़ के मोहम्मद असगर बख्शी हो गए। दोस्तों, बख्शी की नौकरी से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने 1974 में हुए जायज़ टाउन एरिया के चुनाव में हिस्सा लिया और पहली ही बार में जायज़ के चेयरमैन बन गए और इस पद पर वो 1979 तक बने रहे। बाद में 1982 में जब जायज़ नगर पालिका बन गई तो आप 1988 से 1991 तक उसके भी चेयरमैन बने। चूँकि सांसद नगर पालिका का पदेन सदस्य होता है, इसलिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से अपने संबंधों की बिना पर उनसे बजट में काफ़ी कुछ प्राप्त किया, जिससे बख्शी जी ने अपने कार्यकाल में विकास के तमाम काम किए और काफ़ी लोगों को टाउन एरिया और नगर पालिका की नौकरी देकर उन्हें रोज़ी से जोड़ने का काम किया। बख्शी जी को कस्बे के सभी धर्मों के लोग मानते थे और सम्मान देते थे। वो जितना खाने पीने के शौकीन थे, उससे कहीं ज़्यादा दूसरों को खिलाने के भी शौकीन थे। आपका खाने का दस्तरखान काफ़ी बड़ा था। रोज़ाना उनके यहाँ ज़िले के किसी न किसी आला अधिकारी या नेता की दावत होती ही रहती थी। दोस्तों, बख्शी जी का सियासी सर्कल काफ़ी बड़ा और मजबूत था। आपने इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी और कैप्टन शर्मा और यशपाल कपूर के साथ काफ़ी काम ही नहीं किया था, बल्कि उनके काफ़ी करीब भी थे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उन्हें उत्तर प्रदेश विधान परिषद का सदस्य यानी MLC बनाना चाहते थे। इस संबंध में तमाम कागजी औपचारिकता 10 जनपद में पूरी भी हो गई थी, लेकिन गृह मंत्रालय की गोपनीय जांच में उनके विरुद्ध लगे राजनीतिक मुकदमों और एक मामले में उनकी कैप्टन शर्मा से अनबन हो जाने के चलते अंतिम समय में टिकट कट जाने से वो MLC न बन सके, जिसका दुख उनके चाहने वालों को आज भी है। तो आज बस इतना ही, फिर किसी दूसरी काबिले जिक्र शख्सियत की कहानी के साथ बहुत